दूसरा क्या होता है कि दूसरा जब लड़के लड़कियों के साथ डॉगी स्टाइल वाली पोजीशन ट्राई करते हैं, उनको घोड़ी बनाते हैं, तो उनको सीरियस में फील होता है कि वो किसी घोड़ी की सवारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि लड़की आगे होती है, लड़का पीछे होता है। लड़का लड़की के बाल पकड़ सकता है जैसे उसको लगता है कि उसमें, और जो लड़की के हिप्स होते हैं जब वो बीच बीच में स्टॉक लगने की वजह से थोड़ा हिलते हैं तो लड़कों को मजा आता है। हे गाइस, कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी सारा वाडिया। आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोग कैसे हो? सबसे पहले तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टांगे उठाकर कैसे करते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन की थी, जो कि बहुत सारे लोग समझ पाए हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स भी किया है और लोगों को वो पसंद भी आई है। और अब मैं आपको बताऊंगी जो कि लड़कों का फेवरेट होता है, डॉगी या फिर घोड़ी, आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हो, उस पोजीशन के बारे में कि उसको आपको कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये वाली पोजीशन ट्राई करते हैं तो ना तो लड़कियों को ठीक से उसको करना आता है, ना ही लड़कों को। तो लड़कियां मिस्टेक क्या करती है, लड़कियां ऐसे हो जाती है, अगर उनको बोलो आपकी घोड़ी या डॉगी जो भी बनो, तो वो ना ऐसे हो जाती है, उनकी कमर ऐसे हो जाती है फोल्ड, जबकि लड़कियों को ऐसे बनना होता है। मतलब उनकी कमर बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, आगे वाला हिस्सा उनका ऊपर और पीछे वाला हिस्सा भी ऊपर, यानी वो इस तरह से शेप में होना चाहिए पूरी तरह से। तभी लड़का भी अच्छे से प्ले कर पाएगा लड़की के साथ। क्योंकि अगर वो ऐसे हो जाएंगे तो लड़कों को भी प्रॉब्लम होगी और लड़कियों को भी मजा नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे लड़कों की कि लड़के क्या मिस्टेक करते हैं। लड़के सोचते हैं कि जैसे मिशनरी पोजीशन में ट्राई कर रहे थे, नीचे की तरफ अपने अंग को डालते हैं, लाइक इस तरह से, क्योंकि वजाइना इस तरह से ही होती है जब लड़की नीचे लेटी हुई होती है और लड़का ऊपर होता है। तो लड़के जब इस तरह से डालते हैं, वैसे ही जब वो घोड़ी स्टाइल में ट्राई करता है तभी भी वो वैसे ही प्ले करता है, जबकि ऐसा नहीं करना होता है आपको। यहाँ पर जो लड़की की वजाइना होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। तो यानी अब आपका जो प्राइवेट पार्ट है, लड़कों का जो अंग है, वो ऐसे जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने प्राइवेट पार्ट को आपको ऊपर की डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे ही प्ले करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है। तो ये मिस्टेक बॉयज करते हैं। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि लड़के और लड़कियों के लिए घोड़ी स्टाइल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किसको ये ट्राई करना चाहिए, किसको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पोजीशन होती है ये एक एनर्जी वाली पोजीशन होती है, यानी इस पर काफी एनर्जी की जरूरत होती है, लड़के को भी और लड़की को भी। तो जो लो एनर्जी वाले लोग हैं वो इसको ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें काफी एनर्जी आपको चाहिए होती है। तो अगर आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, या फिर जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है ढीलेपन की या जल्दी गिर जाने की, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी इसको ट्राई ना करें। क्योंकि इस पोजीशन में होता क्या है कि जब लड़की घोड़ी बनती है और लड़का पीछे से करता है तो इसमें सेंसेशन ज्यादा होते हैं, इंजॉय ज्यादा आता है, फीलिंग ज्यादा आती है, तो इस वजह से गिरने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, मतलब जल्दी गिरने के। तो अगर आपको लगता है कि आपका जल्दी गिर जाता है, जल्दी निकल जाता है, तो भी आप इसको ट्राई ना करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत तनाव में कमी है, ढीलापन है, तभी भी आपको इसको ट्राई नहीं करना है। और साथ ही इस चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि आपके अंग का साइज थोड़ा छोटा है, तो भी आपको इसको ट्राई नहीं करना है। क्योंकि इस पोजीशन में जिनके अंग का साइज बड़ा होता है वो ही अच्छे से प्ले कर पाते हैं। तो जिन लड़कों का प्राइवेट पार्ट छोटा होता है तो हिप्स की वजह से वो प्राइवेट पार्ट उनका ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है, क्योंकि हिप्स उनको, आधा उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है, हिप्स बीच में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पोजीशन किन लड़कियों को ट्राई नहीं करनी चाहिए। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि अगर आपको इस पोजीशन को ट्राई करते हुए यूट्रस में पेन होता है, क्योंकि कुछ कुछ लड़कियों को होता है, तो अगर उनको कुछ अजीब सा लगता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, तो ये आपको पोजीशन ट्राई नहीं करनी है, आपके लिए सेफ नहीं है। दूसरा, अगर आपके घुटनों में, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, या इतनी आपको महसूस होती है कि कमजोरी है, आर्थराइटिस जैसी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये ट्राई नहीं करनी है। क्योंकि इस पोजीशन में लड़कियों पर सारा जोर जो होता है उनके हाथ और उनके घुटनों पर ही होता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। गाइज अब बात होगी बेनिफिट की। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि किस किस को ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्या क्या नुकसान है, बट अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तुम खुश हो रहे हो ना बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए, मतलब एक्साइटेड हो रहे हो? चलो मैं बता देती हूँ। सो गाइज
इसमें क्या होता है कि जो लड़कों का प्राइवेट पार्ट होता है वो फ्लिप हो जाता है इससे डॉगी स्टाइल में जब लड़की घोड़ी बनती है। और जो लड़कों का फ्रेनुलम होता है, मतलब उनका दिल, जो उनके प्राइवेट पार्ट के आगे होता है, छोटा सा दिल होता है, वो वो जो होता है वो इस तरह से लड़की के उस पार्ट पे टच होता है जो कि डॉटेड पार्ट होता है, मतलब जी स्पॉट। यस, लड़की की वजाइना में अंदर जी स्पॉट्स होता है जो कि डॉटेड पार्ट है, और उस पर लगता है लड़कों का हार्ट, जब उनका फ्रेनुलम जो होता है आंगल के पीछे छोटा सा हार्ट जो बना होता है वो उससे टच होता है, ऐसे रब होता है, तो इससे दोनों को ही काफी सेंसेशन होता है, काफी मजा आता है और दोनों ही पार्टनर्स काफी इंजॉय करते हैं। दूसरा क्या होता है कि दूसरा जब लड़के लड़कियों के साथ डॉगी स्टाइल वाली पोजीशन ट्राई करते हैं, उनको घोड़ी बनाते हैं, तो उनको सीरियस में फील होता है कि वो किसी घोड़ी की सवारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि लड़की आगे होती है, लड़का पीछे होता है, लड़का लड़की के बाल पकड़ सकता है, जैसे उसको लगता है कि उसमें ऐसे घोड़े की जो लगाम है वो पकड़ी हुई है, एंड वो ऐसे चाबुक जो चलाता है घोड़ी जब चलाता है, घोड़ा चलाता है, तो इसी तरह वो लड़की के जो हिप्स होते हैं हम स्पैंकिंग कर सकते हैं, वो एंजॉय करते हैं, मतलब फुल एंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, उनको लगता है कि वो सीरियसली किसी घोड़े की सवारी कर रहा है, घोड़ी की सवारी है एक्चुअली। और इससे उनको अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि वो बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा करने से लड़कों का जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा एक्साइटेड होता है लड़की को देख देखकर, लड़की के जो हिप्स होते हैं उनको देखकर और ज्यादा एक्साइटेड होता है। और जो लड़की के हिप्स होते हैं जब वो बीच बीच में स्टॉक लगने की वजह से थोड़ा हिलते हैं तो लड़कों को मजा आता है। तो ये जब लड़के करते हैं तो उनको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, उनके माइंड में भी ऐसा ही चल रहा होता है कि वो किसी घोड़े की सवारी कर रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में। अब जब उनका पार्टनर उनके पीछे खड़ा होता है और वो लड़कियां घोड़ी बनी हुई होती हैं, वो दोनों पार्टनर्स कर रहे हैं आपस में, तो लड़कियों को अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। लड़कियों को भी सेंसेशन ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो डॉगी स्टाइल ट्राई कर रहे होते हैं, पीछे से लड़का उनको प्रॉपर कंट्रोल कर रहा होता है, तो इससे भी लड़कियों की एक अलग ही फैंटेसी जो होती है वो कंप्लीट हो रही होती है। और साथ ही साथ जब पार्टनर पीछे से स्पैंकिंग भी करता होता है, मतलब चांटे लगा रहा होता है, तो लड़कियों को बहुत मजा आता है। सो गाइज, आई होप आपने मेरी ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आप लोगों को अच्छे से मैंने क्लियरली समझा दिया होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, और आप लोग रिलेट तो कर पाए होंगे जरूर। और ये जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा भर दो कि कब कब आपने ये पोजीशन ट्राई की है। तो मैं आपकी सारा आइडिया फिर से आऊंगी एक नई पोजीशन के साथ एक नई वीडियो में, यानी एक और नई पोजीशन की आपको जानकारी दूंगी। तो जल्दी से आप लोग जब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब का बटन कहाँ है पता है ना आपको? कहाँ है? सब्सक्राइब का बटन नीचे है, जल्दी से सब्सक्राइब करो